अध्याय 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा और भिक्षु। इस अध्याय में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, धर्म, राजनीति और समाज में ब्राह्मणों, राजाओं और भिक्षुओं की भूमिका को बताया गया है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन भारत में विचार, सत्ता और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब हम इसे एक सरल और रोचक कहानी के रूप में लगभग छोटे से समय में समझते हैं। कहानी। प्राचीन भारत की यात्रा बहुत समय पहले की बात है। भारत एक ऐसा देश था जहां नदियां बहती थीं, घने जंगल थे और लोग गांवों में रहते थे। उस समय न तो मोबाइल थे, न इंटरनेट, न ही कारें, बस थी एक गहरी सोच और एक सभ्यता जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। इस समय समाज में 4 प्रमुख वर्ण माने जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज को व्यवस्थित करने के लिए इन वर्णों की रचना की गई थी, लेकिन यह रचना केवल कार्यों के आधार पर नहीं थी, बल्कि जन्म के आधार पर भी होने लगी थी। चलो, अब हम इन सभी पात्रों को एक एक करके जानते हैं। 1. ब्राह्मण, ज्ञान के रक्षक। ब्राह्मण समाज के शिक्षक और धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञाता माने जाते थे। वे वेद पढ़ते और पढ़ाते थे। आर्षि, याज्ञवल्क्य और उद्दालक जैसे ब्राह्मण आर्षि ज्ञान के महासागर थे। उन्होंने उपनिषदों की रचना की, जिसमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे जटिल विषयों को समझाया गया। ब्राह्मणों का मानना था कि वे सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, क्योंकि वे ज्ञान के रक्षक हैं। उन्होंने धर्म सूत्रों और स्मृतियों की रचना की, जिसमें बताया गया कि समाज कैसे चले, कौन क्या काम करे और किसका धर्म क्या हो। 2. राजा, शक्ति का प्रतीक। अब आते हैं राजा पर। राजाओं के बिना तो कोई भी राज्य नहीं चल सकता। वे युद्ध करते, कर वसूलते और जनता की रक्षा करते थे। राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था। लेकिन राजा केवल तलवार से नहीं, नीति और धर्म से भी राज्य चलाते थे। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक को ही ले लो, एक महान मौर्य सम्राट। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में कई युद्ध किए, पर जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और हजारों लोगों की मृत्यु देखी, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म का प्रचार किया। उनके बनाए गए शिलालेख, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, यह बताते हैं कि राजा जनता से कैसा व्यवहार करे, कैसे पशु पक्षियों की देखभाल हो और कैसे समाज में सद्भाव बना रहे। 3. भिक्षु, शांति और ज्ञान के पथिक। अब बात करते हैं भिक्षुओं की, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों की, जिन्होंने समाज के कर्मकांडों का विरोध किया और सरल जीवन व सदाचार का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ। लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने लोगों को अष्टांग मार्ग और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया, जिसमें बताया गया कि दुख क्यों होता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनका धर्म बौद्ध धर्म था, जिसमें किसी जात पात की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ने भी ऐसा ही सादा जीवन अपनाया और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनके अनुयायी श्रमण कहलाए। 4. ग्रंथ और स्रोत। अब सवाल उठता है, हमें यह सब बातें कैसे पता चलती हैं? इसके लिए हमारे पास हैं वेद और उपनिषद, ब्राह्मणों द्वारा रचित शिलालेख और अभिलेख जैसे अशोक के शिलालेख, बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, जैन आगम और कई विदेशी यात्रियों के वर्णन जैसे फाहियान और ह्वेनसांग। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत कैसा था, लोग कैसे रहते थे, सोचते थे और शासन करते थे। 5. टकराव और परिवर्तन। समाज में हमेशा सब कुछ शांत नहीं रहा। कई बार ब्राह्मणों और श्रमणों के बीच विचारों का टकराव हुआ। ब्राह्मण कर्मकांडों और यज्ञों को महत्व देते थे, जबकि भिक्षु सादा जीवन और ध्यान को। राजा कभी कभी ब्राह्मणों का समर्थन करते थे और कभी कभी बुद्ध या जैन धर्म का। सम्राट अशोक और कुछ अन्य राजाओं ने ब्राह्मण परंपरा से हटकर बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे समाज में नए विचारों का जन्म हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि कैसे ब्राह्मणों ने समाज को ज्ञान और धर्म से जोड़े रखा, कैसे राजाओं ने सत्ता और धर्म को संतुलित किया और कैसे भिक्षुओं ने नए रास्ते दिखाए। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि यह हमें आज भी सिखाती है कि शक्ति, ज्ञान और करुणा,
इन तीनों का संतुलन ही एक अच्छे समाज की नींव है।